गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं कंचन मैम आपके YouTube चैनल वेद एकेडमी से। हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। आज मैं परसेंटेज से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मैं आज आपको कराने वाली हूँ। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन 31% एंड 26% ऑफ द वोट्स रिसीव्ड बाय द सेम पार्टी एट डिफरेंट प्लेसेस इज 2350। What is 7% of this votes? ठीक है, एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% मतों के बीच का अंतर 2350 है। इन मतों का 7% कितना है। ठीक है, हमें देखिए डाटा दे रखा है और हमें अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के, ठीक है, एक अलग अलग स्थान है, ठीक है, और प्राप्त मत वहां से कितने मत जो वोट हैं वो कितने प्राप्त हो रहे हैं। एक जगह से हो रहे हैं 31, ठीक है, परसेंट, और एक जगह से हो रहे हैं 26%। ठीक है, अब देखिए क्या देखा क्वेश्चन में, मतों के बीच का अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस करना, दोनों के बीच का डिफरेंस करना। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5% का आ रहा है, 5% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए मतों के बीच का अंतर 2350 है, तो 5% का 2350 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इन मतों का 7% कितना है। इन मतों का 7% कितना है। ठीक है, अगर हम 1% का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2350 अपॉन 5। ठीक है, और अगर हम 7% का निकालते हैं, अगर हम 7% का निकालते हैं तो कैसे होगा, 7% का 2350 अपॉन 5 इंटू 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सब बताएंगे मुझे, इतनी बात समझ में आई, कैसे आएगी। देखिए अंतर था 5% निकल के आया और 2350 हमें दे रखा था। ठीक है, 1% का निकालेंगे तो 5 अपॉन में चला गया। ठीक है, अगर 7% का निकाल रहे हैं हम तो ये डिजिट 7 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सीधे 5 से करते हैं इसका। ठीक है, 5 4 जा 20, 3 5 7 और 0। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 7 7 जा 49, 4 28 32। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए आप, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी में 3290 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दो जगह दे रखी थी, एक जगह में इतने वोट डाले थे और एक जगह में 26% वोट डाले थे। दोनों के डिफरेंस का दे रखा था हमें 2350। ठीक है, फिर हमने उसका 1% निकाला तो 5 से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है। फिर 7% का निकाला हमने तो देखिए इन सबका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है और आंसर हमारा आ गया है 3290। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर secured 48% of the total votes and defeated his opponent by 110 votes. What was the total number of voters in the elections? ठीक है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं। कितने लोगों ने वो वोट नहीं डाले, 8% लोगों ने। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी का 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालनी है, कुल संख्या निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कितने परसेंट वोट थे,
पूरे 100% वोट थे, ठीक है, 100% क्या थे, वोट थे, ठीक है। कितने लोग मत वो वोट देने नहीं गए, 8%। अगर 100 में हम 8% को माइनस करें तो 8 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92% क्या थे, वो वोट देने गए थे और 8% लोग वोट नहीं देने गए थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, सब मुझे बताएंगे ये बात समझ में आई। 100% वोट थे, 8% वोट नहीं देने गए, तो वोट कितने लोग देने गए, 92%, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। विजेता कुल मतों का 48%, तो एक जो उम्मीदवार था वह कितने परसेंट वोट हुए, ठीक है। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके, ठीक है, उसने कितने प्राप्त किए वोट, 48%, ठीक है। 48% क्या किए उसने, वोट प्राप्त किए। तो दूसरे की हमें निकालनी पड़ेगी। अगर हम 92 में से 48 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 44 आ जाएगा, 44%, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सब मुझे बताएंगे इतनी बात समझ में आई, ठीक है। 92 लोग वोट देने गए, 48% प्राप्त किए, तो इससे माइनस कर दिए तो हमारा दूसरा उम्मीदवार की भी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, करिए इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, कितना आएगा, 4%, ठीक है। कितना हो गया, 4%। अब देखिए क्वेश्चन, अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है, कितने वोट से हरा दिया उसने, 110, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सब बताएंगे मुझे, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ देखिए हमने क्या निकाला था, 100% वोट, ठीक है। 100% वोट इधर करते हैं हम, 4% इज इक्वल टू 110, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 100% वोट थे, ठीक है। अब देखिए ये 4 गुना किसका हो गया, यह 100 4 गुना किसका हो गया, 25 का तो हुआ है। अगर 25, ठीक है, 4, अगर हम 25 का 4 में मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये 4 गुना 100 किसका हो गया, 25 का। अब यहाँ पे भी अगर हम 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 2750। ये बात समझ में आई, सब बताएंगे मुझे ये बात समझ में आई, कैसे आया आंसर। देखिए 100% वोट थे, ये 4% निकल के आया, तो 4 गुना अगर है तो इसका मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 25 में किया तो 100 आ गया। यहीं पे यहाँ पे भी हम 25 का अगर मल्टीप्लाई 110 में करेंगे तो 2750 आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 2750, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन विद 2 कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स, of which 2% which invalid, one candidate got 9261 votes, which is 75% of the total valid votes. Find the total number of registered voters. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट्स मिलते हैं, जो कुल वोटों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये हमें डाटा दे रखा है, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन के क्या दे रहा है ये देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो वोट है, जो टोटल वोट है उसको मान लेंगे x। सबसे पहले हम टोटल जो वोट्स हैं उसको हम क्या मान लेंगे, ठीक है। टोटल वोट्स हैं वो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या दे रखा है, 75% मतदाताओं ने अपने वोट
मत मतलब वोट डाले, ठीक है। तो 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, 75% परसेंट का 100, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखिए क्या है, जिनमें से दो वोट्स थे वो अवैध पाए गए, मतलब इनवैलिड पाए गए, ठीक है। जो 2 वोट थे वो इनवैलिड पाए गए, जिनमें से जो 2% वोट थे वो इनवैलिड पाए गए, ठीक है। अब 100% में से अगर 2% इनवैलिड है तो वैलिड कितने वोट हुए, 98 वोट, 98% वोट इनवैलिड हुए, ठीक है। तो 98% वोट क्या हुए, वैलिड हुए, ठीक है। परसेंट डाल के 100 कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं तो कुल वैध मतलब वैलिड वोट का 75% है, तो ठीक है, वैलिड वोट का कितना है, 75% है, ठीक है। और कुल वोट हमें कितने मिलते हैं, देखिए एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, तो 9261 को हम इक्वल टू में लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सब मुझे बताएंगे इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कर दीजिए आप, 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5 और 5 से काट रहे हैं, 25 से काट दें, 25 से काट देते हैं, 25 3 जा 75 होते हैं, ठीक है। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से भी हम 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको 2 से काट दें और इसको 49 कर दें, ठीक है। अब देखिए, इस 3 से काट दें, 3 3 जा 9, अब 3 3 जा 9, इसको हम सीधे काट रहे हैं, सामने सामने वाली डिजिट कट जाती है जब वो इक्वल टू में होती है, ठीक है। 9 से काटेंगे तो 1 0 2 9, ठीक है जी, हमने 3 3 से काट दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सब बताएंगे मुझे। अब देखिए, अब हम कर देंगे 49 से सीधे काट देंगे इसको, 49 से हम सीधे काट देंगे, तो 49 2 जा 21, ठीक है, सीधे 21 से कट गया ये, ठीक है। ठीक है, 49 से काटा तो ये डिजिट को तो क्या आ गया, 21 आ गया, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या बचा, 2 4 जा 8, ठीक है। अब 8 इधर गया तो 21 इंटू 8 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, नहीं 100 भी आ गया, ठीक है, 100 भी आ गया, ठीक है। ये 100 थी, सारी डिजिट ऊपर चली गई, ठीक है। अब देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 0 0, हमारा आंसर देखिए क्या है, 16,800, ठीक है। हमने इसका क्या सब तीनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ गया, 16,800। तो हमारी वोट की कुल संख्या कितनी आ गई है, 16,800 वोट। ये क्या है, ये सब वैलिड वोट हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, तो आगे बढ़े अब हम, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स, of which 53 votes were declared invalid. The winner secured 48% of the total voters in the list and won by 1013 vote. What is the number of voter in the list? ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, ठीक है। जिनमें से 53 जो मत है वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो विजेता को सूची के सभी मतदाताओं को 48% मत प्राप्त होता है और वह 1013 मतों से जीत जाता है। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखिए क्या लाइन दे रखी है, 80% मतदाता मत डालते हैं। अगर वोट 100% है, ठीक है, अगर वोट 100% हैं, ठीक है, 100% लोग वोट डालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में है कि चुनाव में 80% लोग ने वोट डाले हैं, तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाले हैं,
20% लोगों ने वोट नहीं डाले। अगर 100 में 80 को माइनस करें तो 20 आएगा, ठीक है। तो देखिए 100 में कितने लोगों ने वोट डाले, 80% लोगों ने, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। 100 में 80 लोगों ने वोट डाले हैं, तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, 20% लोगों ने, ठीक है। अब देखिए जिनमें से जो 53 है, 53 है, वो वोट क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। तो विजेता की सूची के सभी मतदाताओं में 48% मत प्राप्त होता है। तो जब 80 में से 48% मत प्राप्त हो रहा है, तो दूसरी सूची में कितना होंगे, इसमें से इसको माइनस करो तो कितने होंगे, 80 में से 48 को तो मत प्राप्त होता है, ठीक है। तो कितना होंगे, 32%, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन, ये वाली लाइन देखिए। अब जिनमें से 53 मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं, मतलब वो इनवैलिड वे वोट, वो वोट क्या कर दिए, 53 वोट इनवैलिड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, इनवैलिड है इसलिए माइनस होगा, ठीक है, 53 वोट्स। इतनी बात समझ में आई, इसको कर दो ब्रैकेट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को कर दो क्या, माइनस, तो कितना आ गया, 16% आ गया, ठीक है। अब जब ये ब्रैकेट खुला तब ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सब मुझे बताएंगे ये जो लाइन आई है वो कहाँ से आई, आपको ये चीज समझ में आई। देखिए यहाँ से मैं आपको एक बार दोबारा इसमें अच्छे से बताती हूँ। 48% माइनस 32%, ठीक है, ये ब्रैकेट में था 53, ठीक है। जब ये ब्रैकेट खुला माइनस 32%, तो ये ब्रैकेट खुला तो माइनस माइनस प्लस हो गया 53%, ठीक है। अब देखिए 16% प्लस 53%, ये लाइन आ गई, क्लियर है, ठीक है। ये लाइन क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए क्या है, और वह 10-13 मतों से जीत जाता है। तो कितने वोटों जीत आई है, 10-13, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब देखिए ये परसेंट में, ये नंबर में, ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 60% इज इक्वल टू 10, 13 माइनस 53, ठीक है। अब कर दो उसका माइनस, तो कितना आएगा इधर, 60% इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0, 11 में 5 है 6, ठीक है, और ये 960, ठीक है, 960 आ गया। अब हम पहले 1% का निकालेंगे। अगर हमने 1% का निकाला तो 960 अपॉन 16, ठीक है। तो 16 सिक्जा कितने होते हैं, 96, 16 सिक्जा 96, ठीक है। तो ये 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1% का जब 60 आया तो 100% का कितना आएगा, 100% का कितना आएगा, 60 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 6000। हमारा आंसर कितना आ गया, 6000। तो वोटों की जो संख्या थी वह कितनी आ गई है, 6000, ठीक है। तो आंसर देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर है। कुछ नहीं था, 100% वोट थे, 80 लोगों ने वोट दिए, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिए, 20% लोगों ने, ठीक है। जिनमें से जो 53 थे वह इनवैलिड घोषित कर दिए गए, ठीक है, वोट जो थे इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो जो प्राप्त जो सूची के सभी मतदाताओं को 48%, ठीक है, और इसका इसमें माइनस के 32%, जो इनवैलिड थे वो माइनस कर दिए, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके ये देखिए ये लाइन यहाँ से आई है, और जो हमारे जो वोट जो मत जीते थे वो कितने थे, 10-13, ठीक है। तो 60% में इसको इससे जाकर माइनस कर दिया, 16% का निकाला 960, तो 1% का निकाला तो 60,
अगर हम 100% में निकालते हैं तो 6000। ठीक है, यह क्या हमारा हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में अब ये पॉपुलेशन परसेंटेज वाले स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, क्या है, पॉपुलेशन परसेंटेज वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज एट एन एनुअल रेट्स ऑफ 5% इफ द सिटी पॉपुलेशन इज 16,000। ठीक है, 16,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन बी आफ्टर 5 years। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले वर्तमान संख्या जनसंख्या देखेंगे, कमाई कितनी है, 16,000। ठीक है, अब देखिए एक शहर की जनसंख्या में कितनी, 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो 5% को हम 5/100 करेंगे तो 120 कर सकते हैं। ठीक है, हम 120 लिख सकते हैं। ठीक है, 5% को 120 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वृद्धि होती है तो देखिए 1 कर दीजिए ऐड। ठीक है, वृद्धि होती है तब क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितनी हो गई, 21/20। ठीक है, अब देखिए यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो कितनी वर्ष बाद पूछ रहे हैं, कितने वर्ष के लिए पूछ रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। तो देखिए जनसंख्या को वो वार्षिक जो दर है वो 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 से कटा 80, 2 से कटा 40। ठीक है, अब देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। ठीक है, 441। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 21 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 441। ठीक है, अब देखिए 40 का और हमारा 41। ठीक है, 441। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 4 4 जा नहीं, 4 1 जा 4। ठीक है, अब देखिए 0 14 किसकी लास्ट में हो रहा है, देखिए ऑप्शन डी वाले में, देखिए ऑप्शन डी में 40 आ रहा है। ठीक है, अब 4 का 4 में करिए 16, 4 का 1 करिए 17। ठीक है, देखिए हमारा आंसर क्या हो गया है, 17,640। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमारी जनसंख्या कितनी निकल के आ गई है, 17,640। देखिए ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी में है 17,640। तो क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10% ऑफ विलेज पॉपुलेशन वाज लॉस्ट इन फ्लड, of the remaining 10% were injured and 10% of the remaining went missing. If the number of remaining men is 3645, what was the original population? ठीक है, एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में खो गई थी तो शेष में 10% घायल हो गए थे और शेष का 10% लापता हो गए थे। यदि शेष पुरुषों की संख्या, मिसिक लग रहा है क्वेश्चन, क्या 3645 है तो मूल जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, देखिए हमारा था एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में खो गई थी तो शेष में 10% घायल हो गए और शेष में 10% लापता हो गए। यदि शेष जनसंख्या 3645 है तो मूल जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ जनसंख्या को x मानेंगे, जनसंख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, जनसंख्या हमने मान ली है x। ठीक है, अब देखिए 10% आबादी कम हो रही है तो 10% तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, अगर आबादी कम हो रही है
तो कम का मतलब क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 9/10। सब बताएंगे, इतनी बात समझ में आई। और देखिए शेष में 10% घायल हो गए, तो 10% घायल हो गए, तो देखिए घायल में 9% 10, ठीक है, इतनी बात समझ में, 10% 9%। अब देखिए 10% लापता हो गए, ठीक है, फिर कम हो गए, लापता हो गए, तो देखिए 9/10, ठीक है। अब देखिए शेष जनसंख्या कितनी बच रही है, 3645, ठीक है, कितनी बच रही है, 3645, ठीक है। चलो काट दो, काटो, चलो काटते हैं, तो 9 से काटेंगे, ये बचा 405, ठीक है, फिर 9 से काटेंगे 4 5, फिर 9 से काटेंगे 5 45, ठीक है। अब बचा क्या, देखिए 10 10 यहाँ बचा और 5 ये बचा, ये सारे 10 इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5000, ठीक है। ये बात समझ में आई, कैसे आया, 9 से काटा 405, 9 से काटा 45, 9 से काटा 5, ठीक है। अब ये बचे हमारे 10, यहाँ जाके कर जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 5 का 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5000। ये हमारा क्या आ गया आंसर, मतलब जनसंख्या हमारी कितनी निकल के आई है 5000, ठीक है। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। एक बार ये सवाल देख लीजिए, ठीक है, सारी कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे मैंने करी है, ठीक है, प्लस और ऑप्शन सी देखिए, इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आज के क्वेश्चन आज हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। कल मैं ऐसे नए क्वेश्चन और लेके आऊंगी, ठीक है। अगर क्लास आज की आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।